जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को आपका फिर से स्वागत है साईं सीरीज सीज़न 2 और एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि बाबा से जुड़ने पर हमें साथ, शांति और हिम्मत मिलती है। आज हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे साईं बाबा की कृपा से हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। सपने सबके होते हैं। कोई अपना करियर बनाना चाहता है, कोई परिवार को खुश रखना, कोई अपने मन की शांति ढूंढता है, लेकिन मुश्किलें आती हैं। आज हम देखेंगे कि बाबा का नाम और कृपा हमें कैसे रास्ता दिखाती है। सपने और डर। सबसे पहली बात, सपने देखना तो सबको आता है, पर डर भी साथ होता है। क्या मैं कर पाऊँगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये सवाल मन में आते हैं ना। आप अकेले महसूस करते हो, पर बाबा हमेशा साथ होते हैं। उनकी कृपा का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ तुरंत मिल जाए, बल्कि जब मुश्किलें आए तब हमें हिम्मत, रास्ता और क्लैरिटी, ये सब मिलता है। आप भी एक बार अपने सपने के बारे में सोचिए और अपने डर को लिख दीजिए। लिखेंगे ना? ज़रूर लिखना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब सिर्फ चमत्कार नहीं होता। कृपा मतलब मन में सच्ची सोच का आना, सही लोगों का मिलना, सही वक्त पर सही अवसर मिलना। और जब हम हिम्मत हार रहे होते हैं तब बाबा का नाम हमें उठाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। आप अपने सपने का संकल्प लिखिए। जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूंगी, मैं अपने परिवार को खुश रखूंगी और उसे हर दिन 5 मिनट बाबा को याद करते हुए दोहराइए। ऐसा एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम अपना मन स्थिर रखते हैं। जब मन बेचैन होता है तब हम हर छोटी बात से घबरा जाते हैं। बाबा का नाम लेने से मन में एक रिदम आती है, जैसे लहरों को शांत कर दिया हो। रोज़ सुबह उठकर 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी मिनट आप कर सकते हैं उतने मिनट तक आप करिएगा। करना क्या है? प्रार्थना करने का संकल्प कीजिए। कहिए, हे साईनाथ, हे देवा, मुझे सही सोच और हिम्मत दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आती है पर मन टूट नहीं रहा। कर्म और विश्वास। कृपा का मतलब ये भी है कि हम अपना कर्म करते रहें और बाबा पर विश्वास रखें। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि हिम्मत करने से भी सपने पूरे होते हैं। आप जब भी काम करें, एक संकल्प लीजिए, ये काम मैं बाबा को समर्पित करता हूँ। इससे स्ट्रेस कम होती है और आपका ध्यान सिर्फ काम पर होता है। अगर आप बाबा के श्री चरणों में अपने दुख को रख देंगे ना, तो आप सच में टेंशन को भूल जाएंगे। उस तकलीफ़ को आप भूल जाएंगे कि ये तकलीफ़ मुझे है, क्योंकि वो तकलीफ़ अब आपके पास रहेगी नहीं। वो तो श्री साईं बाबा के श्री चरणों में होती है। आपको कौन सा काम आज करना है जो आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं? ऐसा करके देखिएगा। समय पर विश्वास। कई बार हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, पर जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। बाबा हमें सबूरी सिखाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता कम करो। अगर आप अपने सपने में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे दरवाजे खुलेंगे। जब तक वक्त नहीं आता, बाबा हमें धैर्य और सहारा देते हैं। मैं आपको कुछ कहानियाँ बताना चाहती हूँ जो कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। एक लड़की जो एग्ज़ाम में फेल होने के डर में थी, रोज़ बाबा को याद करके अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी। आखिरकार वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने स्टडी की थी इसीलिए मेरे नंबर अच्छे आ गए। लेकिन
उनके बारे में भी सोच कर देखिए, जो पढ़ाई करते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर बैठ जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, लेकिन उन पर उस वक्त बाबा की कृपा नहीं होती। बाबा की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, उसने हर दिन बाबा का नाम लेकर अपनी प्लानिंग को डिसिप्लिन में बदला। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हुआ। ये सब चमत्कार नहीं, कृपा और मेहनत का संगम है। जब हम बाबा से जुड़े रहते हैं, तब अब हम अपनी ज़िंदगी का एक अलग चैप्टर लिखते हैं। हर दिन की छोटी जीत को सेलिब्रेट करना, अपने डर को लिखना और बाबा से बात करना, ये सब हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप भी अपनी जर्नी शुरू कीजिए, बस एक कदम हर दिन। तो दोस्तों, जब हम साईं बाबा से जुड़कर अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि अंदर की हिम्मत, शांति, क्लैरिटी और सही रास्ता मिलता है। आप अपने सपने को सोच सच करने वाले हैं। बस बाबा पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि बाबा का नाम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। तब तक अपने सपने लिखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और बाबा का नाम दोहराइए। तो मिलते हैं कल तीसरे एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो इस बार भी ज़रूर बताना। और बस बाबा पर विश्वास रखिए, उनका नाम दोहराते रहिए। बाबा आपके साथ है। बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ ही होते हैं। बस हमें उनकी शक्ति को पहचानना होता है कि वो हमारे साथ है। और अगर आप अपने मन में आंखें बंद करके अपने मन में दोहराएंगे कि मैं खुश हूँ, मेरे साईं मेरे साथ हैं और वो मेरे हर दुख को ले रहे हैं और मुझे सिर्फ सुख ही सुख दे रहे हैं, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। मैं क्लियर देख रही हूँ कि साईं बाबा ने अपने हाथ, अपने आशीर्वाद वाले हाथ मुझ पर रखे हुए हैं। दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखिए, आपको ये सब जब आप पूरी श्रद्धा के साथ बोलेंगे, दोहराएंगे, तो आपको फील होगा कि साईं बाबा सच में आपके साथ हैं। आपके सर पर उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ रखा हुआ है। ऐसा कोशिश करते रहिएगा, डेली कोशिश करते रहिएगा, आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।